प्रिय ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने वाले छात्रों, नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन क्लास चालू होने जा रहा है, जिसकी फीस 1999 रुपये मात्र 5 माह की है। इसमें आप लर्निंग का कोर्स लेके एडवांस स्पीड तक का कोर्स अटेंड कर सकेंगे। साथ ही यह भी जान लें कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा एपीएस, जो लगभग 6-7 माह बाद रिटन के आने के बाद उसका टेस्ट होगा। एपीएस की परीक्षा में 5 मिनट का डिक्टेशन होता है, जिसको हम कंप्यूटर पर अपने मनपसंद फॉन्ट से 60 मिनट में अनुवाद करके जमा करते हैं। 5 मिनट डिक्टेशन देने से पहले 1 मिनट का 2 ट्रायल पैसेज होता है, ताकि आप डिक्टेटर की आवाज़, उसका उच्चारण, विराम चिन्हों का फ्लक्चुएशन समझ लें। तब मेन डिक्टेशन 5 मिनट का होता है। 5 मिनट के डिक्टेशन के बाद 5 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको सिस्टम पर भेजकर टाइप करवाया जाता है, जिसे अंत में आपको जमा करना होता है। तदुपरांत 5 मिनट का हिंदी में टाइप टेस्ट होता है। इसमें लोक सेवा आयोग में लगभग 10 सीटें होती हैं, बाकी सीटें सचिवालय की होती हैं। 4800 का ग्रेड पे है। अच्छा कैरियर बनाने का मौका है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो क्लास देने जा रहा हूँ। आइए देखें कैसे शॉर्ट हैंड सीखा जाता है, कैसे शुरू किया जाता है। सबसे पहले एक ये लाइनदार कॉपी लेते हैं। लाइनदार कॉपी के साथ एक डॉट पेन लेते हैं, जिसको लिखने से पहले हम एकदम नीचे पकड़ते हैं। जितना हम नीचे पकड़कर लिखेंगे, लिखावट हमारी उतनी ही अच्छी, सुंदर और शुद्ध होगी। यह भी जान लें कि हमारे यहाँ मोटे पतले, लाइट और डार्क का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब स्पीड में मोटे और पतले का कोई मतलब नहीं है, तो उसे हम स्टार्ट से ही पेन से ही लिखवाते हैं और पेन से ही शुरू करते हैं, ताकि आप आगे चलें तो उसमें दिक्कत ना पैदा हो। देखें कैसे शुरू करते हैं। हम अल्फ़ाबेट लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे का। ये का लिखा। ये का सिंबल है। आकार 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं खा। ये का को लिख के काट देते हैं तो ये खा हो जाता है। फिर लिखते हैं गा। फिर लिखते हैं घा। उसके बाद है अंगा। अब आप भ्रम में होंगे कि का और गा, खा और घा दोनों सेम है। इसका टेंशन मत लीजिए। आपको केवल हमारे बताने के अनुसार प्रैक्टिस करनी है और उस हिसाब से चलेंगे तो जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। आपको केवल टेक्निक अपनानी है। ये हो गया आपका का वर्ग। का वर्ग के बाद आता है चा वर्ग। ये है चा।
ये चा आपका ऊपर से नीचे की ओर आएगा 75 अंश के कोण पर, 75 अंश के कोण पे ये ऊपर से नीचे रेखा आएगी। कलम आपको एकदम नीचे पकड़नी है और ये चा बनाना है। ये चा बन गया। चा के बाद इसी को हम काट देते हैं तो ये बन जाता है छा। ये छा हो गया। छा के बाद फिर लिखते हैं, ये जा हो गया। ये सब 75 अंश के कोण पर बनेगा और ऊपर से नीचे की ओर ये है झा। ये झा, इसी को काट देंगे तो ये बन जाएगा झा। उसके बाद आता है टा वर्ग। टा वर्ग है ये ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर, ये 90 अंश के कोण पर है, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये ऊपर से नीचे लिखा जा रहा है टा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कलम एकदम नीचे पकड़िएगा। मैं चूंकि बता रहा हूं सेट न पड़े इसलिए ऊपर से लिख रहा हूं। ये टा को काट देंगे तो ये बन जाएगा ठा। ये ठा हो गया। ठा के बाद ये है डा। डा के बाद ये है ढा। इसी को काट देंगे तो ये ढा बन जाएगा। ढा के बाद है ये णा। ये तो ये हो गया आपका ट ठ ड ढ न। ये टा वर्ग है। ये वर्टिकल पर 90 डिग्री ऊपर से नीचे की ओर आएगा। टा के बाद आता है ता। ये ता भी ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ऊपर से नीचे की ओर ये है बायां, ये है दायां। बायां दायां, ऊपर से नीचे की ओर। ये देखिए ऐसे बन रहा है। ये ऊपर से नीचे की ओर बनाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखिएगा। इसी को काट देंगे तो ये बन जाएगा था। ठीक है। फिर ये है दा। ये दा को काट देंगे तो ये बन जाएगा धा। और फिर ये आता है ना। ये हो गया ता थ द ध ना। उसके बाद आता है पा वर्ग। ये पा वर्ग ऊपर से नीचे की ओर आएगा 120 अंश के कोण पर। ऊपर से नीचे डाउनवर्ड। ये है पा। ये इसी को लिख के काट देंगे तो ये बन जाएगा फा। फिर ये है बा। फिर इसी को लिख के काट देंगे तो ये बन जाएगा भा। उसके बाद ये है मा। पा फा बा भा मा। फिर आता है आपका या। ये या को हम बनाएंगे नीचे से हुक बनाते हुए ऊपर की ओर जाएगा 45 अंश के कोण पर। यह है या। ये नीचे से ऊपर हुक बनाते हुए अपवर्ड ले जाएंगे। ये है या। या का अपोजिट है वाह। ये हुक बनाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाह। आकार 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लमसम नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है आपका ला। ये ला भी ऊपर की ओर ही जाता है। बेंड है ये आकार बेंड है ये ला। तो या वा ला। उसके बाद आता है रा। रा दो तरह से बनता है। एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। ये 30 डिग्री पर है। ये ऊपर से नीचे की ओर है और ये नीचे से ऊपर की ओर है। ये देखिए बनाएंगे। ये हो गया रा। ये दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रख के तीर का ऊपर या नीचे। फिर है शा।
ये तीनों शा को हम एक जैसा बनाते हैं, सेम। ये भी आएगा ऊपर से नीचे की ही ओर, ये बेंड है, ये देखिए ऐसे, ये 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 हो गया शा। शा के बाद है हा। ये हा एक ऊपर जाएगा हुक, ये सर्किल बनाते हुए, और सर्किल बनाते हुए एक नीचे आएगा, ये हा, ये हा हो गया। ये ऐसे बनाएंगे, या रा ला वा हा। इसके बाद आएगा आपका ड़ा, ये ड़ा। ड़ा को बनाएंगे तो ये रा को काट कर बनाएंगे, ये ऊपर की ओर जाएगा 30 डिग्री, ये ड़ा, ये हो गया। ड़ा के बाद आता है ढ़ा। ढ़ा जो बनाएंगे वो हा को काट कर बनाएंगे, ये ढ़ा हो गया। उसके बाद 3 अक्षर जो सेम है वो है अंगा, णा और ना। ये तीनों सेम है। ये आपका अल्फाबेट हो गया, ये अल्फाबेट सारे हो गए। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इस बात पर ध्यान दीजिए। आप शुरू में चले आइए। सबसे पहले ये का लिखेंगे, और का ये पूरी लाइन भरेंगे, ये का। मन में बोलते जाएंगे और चिन्ह बनाते जाएंगे, मन में बोलते जाएंगे, चिन्ह बनाते जाएंगे। ये का हो गया, ये का हो गया। इसी तरह सारे भरेंगे, सारे अक्षर की प्रैक्टिस हम इसी तरह करेंगे। ये खा हो गया, ये खा हो गया, पूरी लाइन यहाँ तक भरेंगे। फिर ये गा हो गया। इसी तरह जितना स्पेस ये खाली लग रहा है, 1 2 ये लाइनें बनी हैं, पूरा यहाँ तक सारे अक्षर को हम भर देंगे, सारे अक्षर को भर देंगे। मन में बोलते जाएंगे, चिन्ह बनाते जाएंगे। ये सारे अक्षर हम यहाँ तक ये पूरा करके ये यहाँ तक ले आएंगे। ये जब इतना हम पूरा भर लेंगे तो लमसम आधे से ज्यादा हमें याद हो जाएगा पूरा भरने के बाद। उसके बावजूद भी अगर नहीं याद होता है तो इसी तरह कॉपी में अपने अगले पन्ने में इसी तरह उतार कर फिर से 1 बार 2 बार जब लिख लेंगे तो ये अल्फ़ाबेट आपको याद हो जाएगा। अल्फ़ाबेट याद होने के बाद फिर हम आपको अक्षरों की पहचान की जांच करेंगे। फिर अक्षरों के 2 अक्षर का मिलान, 3 अक्षर का मिलान, 4 अक्षर का मिलान, फिर सरल शब्दों का वाक्य, पवन घर चल, पवन सबक पढ़, मदन सड़क पर मत टहल, इस तरह के वाक्य बना के एक्सरसाइज देंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्रम से क्रम हम बढ़ते चले जाएंगे। जैसा हम बताएं वैसा आप घर पे इसको 1 बार 2 बार जब दोहरा लेंगे तो ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब हम आपको एक वेन आरेख के द्वारा स्पष्ट कर दे रहे हैं कि सारे अक्षरों में अंतर क्या है, उसके शेप में, आकार में। यहाँ पर एक साथ बनाकर दिखाएंगे ताकि आप अंतर को समझ लें। ये देखिए, इसको आपको बनाना नहीं है, ये आपके समझने के लिए है कि सारे अक्षर के बीच में अंतर क्या है। यही आपको यहाँ समझाने के लिए चित्र हम बना रहे हैं एक साथ, ताकि सारे अक्षर आपको स्पष्ट हो जाएं। ये देखिए, ये है आपका ला, ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, अपवर्ड। ये है रा, ये डाउनवर्ड है। ये है सा, और ये भी सा है,
ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। ये है आपका माँ, ये है ता, डाउनवर्ड है। ये है भी है ता, डाउनवर्ड है। ता का मतलब ता वर्ग, ता थ द ध न। ये है अड़ा, ये अंगा और ये ना। फिर आते हैं सीधी रेखा में, ये है पा, 120 अंश के कोण पर, ये नीचे की ओर, डाउनवर्ड। ये है टा वर्ग, ऊपर से नीचे, ये 90 डिग्री है। ये है चा वर्ग, ये ऊपर से नीचे 75 अंश। चा वर्ग का मतलब च छ ज झ, टा वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ, उसमें सारे चारों अक्षर आ जाएंगे। ये है रा, ये आपका ऊपर की ओर जाएगा, ये 45 या 30 डिग्री पर। फिर ये है का, ये का खा गा घा। ये है आपका हा, जो नीचे आ रहा है गोला बनाते हुए, और ये है आपका हा ऊपर वाला गोला बनाते हुए। एक नीचे आएगा और एक ऊपर की ओर जाएगा। फिर इसी तरह ये हुक बनाते हुए हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यह हो गया, और ये आपको हुक बनाते हुए जाएंगे तो यह वाह हो गया। ये है 45 डिग्री पर और ये है 30 डिग्री पर। ये आपके हैं अल्फ़ाबेट, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये एक ही दिन में अगर एक बार दो बार इसको दोहरा लेंगे तो ये याद हो जाएगा। और आपकी रही प्रैक्टिस की जांच की बात, आप उसको हमारे मेल आईडी पे जो आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप के जरिए आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसे डाल देंगे। फिर उसका प्रिंट निकाल कर हम उसकी जांच करेंगे सही है या गलत है। फिर जो भी अशुद्धियाँ होंगी, जो भी कमियाँ होंगी, जो भी उसमें दोष होगा, उसका निवारण करते हुए हम आपको बैक कर देंगे। इस तरह हमारे साथ अगर चलेंगे, हमारे बताने के हिसाब से चलेंगे, तो हम आपको 1 माह के अंदर हम लर्निंग का कोर्स